Welcome students, I am your friend Sheikh Bashir and today I am again with a topic from class 9th subject mathematics, lines and angles। उसका जो टॉपिक है उसमें हमने जो कुछ पहले सीखा है तो अब हम और जो कंसेप्ट्स रह गए थे उनके बारे में हम सीखने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो अभी हमने इससे पहले क्या सीखा था, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, यानी एक ट्रायंगल जो है उसमें जो एंगल सम है, एंगल सम ऑफ द थ्री इंटीरियर एंगल्स, वो किसके बराबर है और इसको हम कहाँ पे यूज करते हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स है आपके टेक्स्ट बुक में, बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिए गए हैं जो विच आर द बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन, विच आर द बेस्ड ऑन द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। तो एक प्रॉब्लम यहाँ पे और एक है प्रॉब्लम है जिसको मैं कंसिडर यहाँ पे हम कर रहे हैं और जिसको हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे ये जो फिगर बनी हुई है ये टू ट्रायंगल्स है, दो ट्रायंगल्स यहाँ पे PRT एंड STQ, दीज आर टू ट्रायंगल्स। तो कुछ एंगल्स यहाँ पे दिए गए हैं जो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो हमने क्या करना है, ये वाला एंगल जो है एंगल Q है यानी SQT, इसको हमने फाइंड करना है। ये एंगल Q जो है इसको हमने देखना है इसका मेजर क्या है। तो बिल्कुल हम यहाँ पे यही प्रॉपर्टी जो एंगल सम प्रॉपर्टी हमने सीखी है उसको इस्तेमाल करके हम इस एंगल Q जो एंगल SQT है उसका मेजर निकाल सकते हैं। तो क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पे, फिलहाल मैं यहाँ पे रफली यही शेप ड्रा कर रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी फिर बाद में। यहाँ पे आप देख लीजिएगा, इसको यहाँ पे ड्रा कर रहा हूं तो नाम दे रहा हूं यहाँ पे PR, यहाँ पे नंबर P है और दिस इज R, दिस इज T, और यहाँ पे जो दूसरा है S एंड Q। तो यहाँ पे जो है ये 40 डिग्री इसका मेजर दिया गया है मेजरमेंट, और इसका जो मेजरमेंट है ये 95 डिग्री के बराबर है, और जो दूसरा नेक्स्ट है 75 डिग्री यहाँ पे दिया गया है। तो ये वाला जो एंगल है ये हमने फाइंड करना है ये किसके बराबर है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो दो एंगल्स बचे हैं इसको हम नाम एंगल 1 देते हैं, इसको हम नाम एंगल 2 देते हैं। हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है एंगल को, इसलिए क्या हम लिखेंगे, सिंपली सोल्यूशन। हम इसका सोल्यूशन लिखेंगे, जैसे ऐसे सोल्यूशन हम लिखेंगे। आप जानते हैं ये दोनों ट्रायंगल जो है PRT और TSQ, ये दोनों ट्रायंगल्स का जो इंटीरियर एंगल सम है वो 180 डिग्री के बराबर है, क्योंकि जो हमने प्रूव किया है कि कोई भी ट्रायंगल हो उसका जो इंटीरियर एंगल सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर है। हम यही प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे। हम क्या लिखेंगे, हम यहां पे लिखेंगे सपोज 40 प्लस 95, नहीं इससे पहले हम क्या करेंगे, इससे पहले हम और एक चीज करेंगे, इससे पहले हम यहां पे और एक चीज करेंगे। आप देखेंगे यहां पे बिल्कुल हाँ ऐसे ही करेंगे हम, 40 प्लस 95 प्लस एंगल 2, ये किससे बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। ये मैं क्यों कर रहा हूं, अगर मैंने सिर्फ ये एंगल Q निकालना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो यहां मेरा क्या काम है। बिल्कुल आप पहले इसको सोचिएगा, क्योंकि ये वाली ट्रायंगल जो है TSQ, इसमें दो एंगल्स अननोन है इस वक्त। एक तो ये Q एंगल है जो हमने फाइंड करना है, दूसरा ये वाला एंगल जिसको हमने एंगल 1 नाम दिया है। तो एक साथ हम अगर एक ट्रायंगल में दो एंगल्स आपने फाइंड करने हैं वो आप एक साथ एक ही बारे में नहीं निकाल सकते हैं। जब तक ना आपके पास दो एंगल्स नोन है एक ट्रायंगल में, तब तक आप एंगल सम प्रॉपर्टी की मदद से तीसरा एंगल नहीं फाइंड कर सकते हैं। तो इसलिए ये लाजमी बनता है हमारे लिए कि पहले हम एंगल 2, अगर हमें पता चले एंगल 2 और एंगल 1 जो है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, क्योंकि आपने पढ़ा है जब when two lines intersect at a point they form vertically opposite angles। तो यहां पर अगर आप देखेंगे PQ and RS, these are the two lines which intersect at the point T, and angle 1 and 2 are the vertically opposite angles। so यहां से हमें पता चलेगा, इस ट्रायंगल से हमें पता चलेगा what is the measure of angle 2, इसीलिए मैं यहां पे कर रहा हूं। तो यहां पे आप इसको देखेंगे 40 प्लस 95, सो इट इज 135 प्लस एंगल 2, तो आप लिख सकते हैं 180 डिग्री। तो अगर आपने फिर आगे करना होगा एंगल 2 जो हुआ आपका विच इज 180 माइनस 135, तो दिस इंप्लाइज एंगल 2 इज इक्वल टू 180 में से आप 135 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 माइनस 5 इज 5, तो 7 माइनस 3 इज 4, दिस 45। तो नाउ आपके पास एंगल 2 जो है वो 45 है। तो एंगल 2 एंगल 1 के बराबर है, इसका मतलब है एंगल 1 भी 45 के बराबर है। तो आप इस ऐसे लिख सकते हैं एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 इज इक्वल टू 45। तो अब हमारे पास जो एंगल 1 है ये 45 डिग्री के बराबर है। अब ये जो ट्रायंगल है TSQ,
इसमें अब दो एंगल्स नॉन है और एक ही अननोन है। अब हम दोबारा से एंगल सम प्रॉपर्टी या फिर ट्रायंगल इस्तेमाल करेंगे और इन एंगल्स को हम फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल हम लिख सकते हैं अगेन, दोबारा हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल एस, हम लिख सकते हैं यहां पे एंगल क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? बिकॉज सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो एंगल 1 आपको पता है वो किसके बराबर आया है, 45 डिग्री। तो हम यहां पे लिखेंगे इट इज 45 प्लस एंगल एस जो है इसका मेजर ऑलरेडी दिया गया है 75, तो 75 प्लस एंगल क्यू विच इज अननोन विच वी हैव टू नो इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इन दो का हम ऐड करेंगे यहां पे, 5 and 5 is 10, 7 4 11 12 प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे एंगल क्यू जो आपका है विच इज इक्वल टू 180 माइनस 120, सो व्हेन यू कैलकुलेट यू विल गेट 60। तो इस तरीके से एंगल क्यू जो है वो इसका वैल्यू जो आया है वो एंगल वो 60 डिग्री आया है। तो दिस इज वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ एंगल क्यू विद द हेल्प ऑफ द with the help of the property angle sum property of a triangle। तो अब हम क्या करते हैं और आगे चलते हैं, और एक एप्लीकेशन यहां पे है एंगल जो एप्लीकेशन ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी है और एक एप्लीकेशन यहां पे है, और बिल्कुल ये वही एग्जांपल्स है, वही प्रॉब्लम्स है जो आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं। वहां पे बहुत सारे हैं, कुछ यहां पे हम कोशिश करेंगे इनको सॉल्व करने की, जो बाकी रह जाते हैं उनको आप खुद सॉल्व करेंगे वहां पे। तो यहां पे जो दूसरी प्रॉब्लम है थोड़ी सी आपको कॉम्प्लिकेटेड इस वक्त लग रही होगी, लेकिन ये बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये बिल्कुल इजी है। आप 2 मिनट आप ध्यान रखिए, आप इसको आराम से कर सकते हैं। यहां पे अगर आपको नजर आ रहा होगा, यहां पे आप देखेंगे ये जो दो ट्रायंगल्स है, ये दो वाली ट्रायंगल्स, इनकी जो बेस है सेम है। यहां पे जो एंगल 1, यहां पे 2 3, ये जो है ये एंगल ये जो क्यू टी है इट इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू। तो इसी तरीके से यहां पे आप देखेंगे टी आर इज द बाइसेक्टर ऑफ दिस वेरी एक्सटीरियर एंगल। तो हमने क्या प्रूव करना है, हमने प्रूव करना है ये जो ये वाला एंगल है जिसको हमने एंगल 7 नाम दिया है, या एंगल 1 यहां पे है, एंगल 7 इज हाफ ऑफ द एंगल 1, यानी ये जो एंगल 1 है एंगल 7 जो है वो हाफ ऑफ द एंगल 1 के बराबर है। ये चीज हमने प्रूव करना है। तो कैसे हम इसको प्रूव करेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से हम इसको प्रूव करेंगे, जिस तरीके से जो हमने एंगल सम प्रॉपर्टी है यही हम इस्तेमाल करेंगे और इसी तरीके से हम प्रूव करेंगे। लेकिन मैं यहां पे क्या करूंगा, थोड़ी सी आप यहां पे एक रफली एक फिगर ड्रा कर रहा हूं ताकि कोई परेशानी नहीं होगी आपको इसमें समझने में। तो यहां से क्या करें, यहां से एक एंगल बाइसेक्टर हम ड्रा कर रहे हैं और यहां से और एक एंगल बाइसेक्टर ड्रा कर रहे हैं जो मीट हो रहे हैं यहां पे। तो इसको आप नोट कीजिएगा, दिस इज इक्वल टू दिस, और ये वाला एंगल जो ये इसके बराबर है। तो यहां पे जो नाम है इट इज पी लिखा है यहां पे, इसलिए हम वही नाम लिख रहे हैं, पी क्यू, and this is R, PQR, this is T and this is here S। तो हम यहां पे लिख सकते हैं S, इसको हम S भी लिख सकते हैं यहां पे। तो चलिए हमने क्या प्रूव करना है अब, इसलिए हम थोड़ा आसान करने के लिए, थोड़ा इजी करने के लिए हम इन एंगल्स का नाम दे रहे हैं। जैसे यहां पे मैं इसका नाम दे रहा हूं एंगल 1, और इसका नाम दे रहा हूं एंगल 2, इसका नाम दे रहा हूं एंगल 3, इसी तरीके से एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, और इसका नाम दे रहा हूं एंगल 7। तो हमने क्या प्रूव करना है, एंगल 7 जो है इट इज हाफ ऑफ एंगल 1, यानी इसका हाफ है। तो कैसे करेंगे हम प्रूफ, देखिए सर इसका प्रूफ, क्योंकि ये अभी हमने प्रूव करना है, इसको हम प्रूफ लिखेंगे, यहां पे प्रूफ लिखेंगे। हमें पता है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 एक ही एंगल है जो क्यू है, एंगल क्यू है, प्लस एंगल 4, दीज आर द 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ये 180 डिग्री के बराबर है। और यहां पर ये जो ट्रायंगल है ट्रायंगल है ट्रायंगल क्यू टी आर, अगर इसके एंगल्स का भी हम सम करेंगे वो भी 180 डिग्री के बराबर होगा। इसलिए क्या हम लिखेंगे, हम लिखेंगे इज इक्वल टू एंगल 3, इसका जो पहला एंगल ये एंगल 3 यहां से स्टार्ट हम कर रहे हैं, प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 7, ये बराबर आपस में, क्योंकि इसका जो सम है इन तीन का, ये यहां पे 4 है लेकिन एक को डिवाइड हमने किया करके रखा है, ये 2 हिस्सों में बट गया है। इसका जो सम है ये भी 180 डिग्री है और इसका भी सम है ये भी 180 डिग्री के बराबर है। तो इस तरीके से ये दोनों आपस में बराबर है। अगर आप देखेंगे
यहां पर भी आपको एंगल 3 मिल रहा है, यहां पर भी आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, यहां पर भी आपके पास एंगल 4 है, यहां पर भी एंगल 4 है आपके पास, आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5 प्लस एंगल 7, ये हमारे पास बचा है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 हमने रिलेशन ढूंढनी है एंगल 1 और 7 के दरमियान, यानी एंगल 2 जो है, एंगल 2 और 5 ये हमने हटाना है। आपको पता है ये जो एंगल 2 है, एंगल 2 किसके बराबर, एंगल 3 के बराबर है, क्योंकि ये दिया गया है टी क्यू इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एंगल 1 तो ऐसे ही रखेंगे हम, एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बदले हम लिख सकते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू। तो क्या हम करेंगे यहां पे, अगर आप देखेंगे ये जो एंगल 5 है, एंगल 5 हम लिख सकते हैं 180 माइनस एंगल 6 माइनस एंगल 4, क्योंकि ये जो एंगल 5 है इन तीनों का सम जो है वो 180 डिग्री के बराबर है। तो एंगल 5 होगा 180 में से हम 6 और 4 घटाएंगे, जितना बाकी बचेगा वो एंगल 5 होगा आपका, इसलिए हम एंगल 5 को यहां पे ट्रांसफर कर रहे हैं। उसके बाद है प्लस यहां पे एंगल 7। अब क्या करते हैं, ये जो एंगल 6 और एंगल 4 है, आप देखिए थोड़ा आप गौर कीजिए, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल 6 और एंगल 5 बराबर है आपस में, तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि टी आर इज द बाइसेक्टर, तो हम इसके बदले एंगल 5 लिखेंगे माइनस एंगल 4 प्लस एंगल 7। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे ये दो एंगल्स इनको हम लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करेंगे, तो यहां पे क्या आएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5, क्योंकि ये माइनस यहां पे आएगा, और प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 प्लस एंगल 7। तो अब आप देखेंगे यहां पे हम क्या करेंगे, मैं दोनों साइड से इसको एंगल 7 ऐड कर रहा हूं, इस ये जो हमारे पास सिचुएशन है दोनों साइड से मैं एंगल 7 ऐड कर रहा हूं। तो यहां पे क्या मिलेगा हमें, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180। यहां तो एक एंगल 7 है ही, तो मैं लिखूंगा यहां पे 2 टाइम्स एंगल 7। अगर आप यहां पे देखेंगे एंगल 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 7, 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 7, यानी इनका सम अगर आप देखेंगे एंगल 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 7 ये 180 डिग्री के बराबर है। तो यहां पे हम लिखेंगे एंगल 1 प्लस 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 प्लस 2 टाइम्स एंगल 7। ये 180 और 180 आप कैंसिल कर सकते हैं, तो आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा एंगल 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल 7। तो अगर आप लिख सकते हैं ये 2 आप यहां ला सकते हैं, तो इट इंप्लाइज 1/2 एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7। तो इस तरीके से हमने प्रूव किया है कि ये जो एंगल 1 है, एंगल 1 का जो एंगल 7 है वो हाफ हाफ एंगल 1 के बराबर है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी थी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल की। तो आगे आप देखेंगे, आगे आप और एक चीज पढ़ेंगे यहां पे, दैट इज एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। अगर आपको याद होगा क्लास 7th में आपने एक्सटीरियर एंगल थ्योरम के बारे में पहले से ही जानकारी हासिल की होगी, लेकिन फिर भी हम यहां पे रिवाइज कर रहे हैं, आपको रिमाइंड कर रहे हैं कि ये एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या है। सिंपली अगर आप देखेंगे यहां पे एक ट्रायंगल है, तो किसी भी साइड को आप एक्सटेंड कीजिए, कहीं पर भी एक्सटेंड, वहां पे एक एंगल आपको फॉर्म हो रहा है, वो एंगल जो होता है उसको हम एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे क्या करेंगे, हम एक ट्रायंगल ड्रा कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इस साइड को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं आगे तक, तो दिस इज ट्रायंगल, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। सो वी प्रोड्यूसेस दिस वेरी लाइन सेगमेंट अप टू डी। नाउ अगर आपके पास ये वाला एंगल जिसको हम 1 नाम दे रहे हैं और इसको हम 2 नाम दे रहे हैं, इसको हम 3 नाम दे रहे हैं, तो यहां पे जो है ये इसको हम फॉर एग्जांपल एंगल 4 नाम दे रहे हैं। ये वाला जो एंगल है दिस इज एक्सटीरियर एंगल, वी कॉल दिस एक्सटीरियर एंगल। ये वाला जो एंगल होता है, किसी भी लाइन सेगमेंट को जब आप प्रोड्यूस करेंगे तो वहां पे जो एंगल आपका नया मिलेगा विच इज लेस देन 180 डिग्री, वो आपको 180 से कम होगा, तो उस तरीके से एक ही लाइन, लेकिन याद रखिएगा एक ही लाइन को आप फॉरवर्ड कीजिएगा, वरना अगर यहां से आप फॉरवर्ड करेंगे तो यहां पे और एक एंगल बनेगा आपको। तो ये वाला वो वाला जो एंगल होगा वो एक्सटीरियर एंगल, उसको हम एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। यहां पर एक रिलेशन है इस ट्रायंगल में, एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल जो है उनके दरमियान एक रिलेशन है। क्या है वो रिलेशन? उस रिलेशन को हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। यानी ये जो एक्सटीरियर एंगल एंगल 4 है, ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर है। यानी थ्योरम का कहना है एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, और समटाइम्स वी कॉल दिस इज द सम, द एक्सटीरियर एंगल of a triangle is equal to the sum of the two opposite interior angles, हम ऐसा भी कहते हैं। तो अब चलिए हम इसको प्रूव करते हैं, एक सिंपल सा एक प्रूफ हम लेते हैं, इसको हम कैसे प्रूव करेंगे। आपको पता है अभी हमने क्या सीखा है,
इंटीरियर एंगल सम ऑफ ए ट्रायंगल तो हमने सीखा है, वही चीज हम इस्तेमाल करेंगे इसको प्रूव करने के लिए। आपको पता है यहां पे मैं सिंपल लिख रहा हूं एंगल 1 जो है प्लस एंगल 2 जो है प्लस एंगल 3, दीज आर 3 इंटीरियर एंगल ऑफ व्हाट, ऑफ ए ट्रायंगल। सो यू नो दीज आर इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री, ये 180 डिग्री के बराबर है। और इसी तरीके से अगर आप देखेंगे एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4, बिल्कुल आप मुझे बताइए इसके बराबर है। बिल्कुल आपने सही सोचा है, ये भी 180 डिग्री के बराबर है, क्योंकि इसको हम कहते हैं लीनियर पेयर एंगल्स। तो इनका भी सम जो है वो 180 डिग्री के बराबर है। अब हमारे पास दो चीजें हैं, ये पहला वाला स्टेटमेंट जो ये भी 180 डिग्री के बराबर है, एंड सम ऑफ दीज टू एंगल्स इज आल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। सो वी कैन से the left side of these two equalities are also equal. So we can write angle 1 plus angle 2 plus angle 3 is equal to angle 3 plus angle 4. हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे एंगल 3 दोनों साइड से इसको आप कैंसिल कीजिए, तो हमारे पास क्या बचा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 is equal to angle 4. तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, these are the two interior angles, opposite interior angles to the exterior angle 4. So we have proved the exterior angle theorem of a triangle. तो इस तरीके से हमने प्रूव किया है, यह भी बिल्कुल आपके निसाब में है, आप इसको देखेंगे अच्छी तरह से। अब हम क्या करेंगे, अब हम कोशिश करेंगे इसको इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, कहां कहां पे इससे हमें फायदा मिलता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी टेक्स्ट बुक में एक प्रॉब्लम दी गई है, एक क्वेश्चन दिया गया है, वहां पे क्या लिखा है, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, एक ट्रायंगल यहां पे ड्रा हुई है, जैसे ये यहां पे ड्रा कर रहा हूं, ए पी यहां पे ट्रायंगल है और दिस इज क्यू, दिस इज आर, और इसको यहां पे टी तक फॉरवर्ड किया, प्रोड्यूस किया है उन्होंने, टी तक प्रोड्यूस, और यहां पे आप देखेंगे यहां पे मैं पी यहां लिख रहा हूं और इसको आगे इसने उन्होंने वहां पे प्रोड्यूस किया है। ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री के बराबर है, ये वाला जो एंगल है ये 110 डिग्री के बराबर है। वहां पे पूछ रहा है आप ये एंगल फाइंड कीजिए। आप दो तरीकों से इसको कर सकते हैं, दो तरीकों से इसको आप कर सकते हैं। अगर आप इसको आप फॉरवर्ड करेंगे, पहले इसको भी आप प्रोड्यूस करेंगे थोड़ा इस लाइन सेगमेंट को, यहां पर भी आपको एक एक्सटीरियर एंगल बनेगा। आपको याद होगा क्लास 8th में आपने पढ़ा होगा, सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री, यानी कोई भी पॉलीगन होगा उसका जो एक्सटीरियर एंगल्स जो उसके होते हैं उनका जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। तो यहां पर क्या है, यहां पर दो एक्सटीरियर एंगल्स आपको दिए हुए हैं, तो आप आराम से ये तीसरा वाला भी निकाल सकते हैं। तो जब आपको ये एंगल पता चला, इसका मेजरमेंट, उसके हेल्प, फिर लीनियर पेयर की हेल्प से आप ये वाला भी फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। दूसरा तरीका आपके पास है, अगर आप ये चीज यहां पे इस्तेमाल करेंगे, लीनियर पेयर यहां पे इस्तेमाल करेंगे और यहां पे आप लीनियर पेयर इस्तेमाल करेंगे, इससे क्या होगा, 110 की मदद से आप ये एंगल फाइंड करेंगे, 90 की मदद से आप ये एंगल फाइंड करेंगे। तो ये जो ट्रायंगल है पी क्यू आर, इसमें से आपको दो एंगल्स मिलेंगे। तो दो एंगल्स मिलने के बाद आपके पास बचेगा तीसरा एंगल, वो आप एंगल सम प्रॉपर्टी की मदद से आप कर सकते हैं। तो बिल्कुल हम पहले यही तरीका करेंगे, बाद में क्योंकि हमने यहां पे नहीं पढ़ा है एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ ए पॉलीगन, लेकिन हमने अर्लियर पढ़ा है, आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। लेकिन यहां पे क्या करेंगे, यहां पे हम यही पैटर्न इस्तेमाल करेंगे। तो मैं क्या लिखूंगा यहां पे, मैं लिखूंगा फॉर एग्जाम्पल यहां इसमें नाम दे रहा हूं एंगल 1, इस पे नाम दे रहा हूं एंगल 2, तो यहां पे जो है इसको मैं नाम दे रहा हूं एंगल 3। मैं यहां पे लिखूंगा जैसे यहां पे एंगल 1 प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि दिस इज लीनियर पेयर एंगल्स। तो अगर इसमें से हम देखेंगे एंगल 1 किसके बराबर है, 180 माइनस 90, तो विच इज इक्वल टू 90, तो आपके पास ये एंगल आया 90 डिग्री। तो ये यहां पे हम लिख रहे हैं ये 90 डिग्री है। अब इसकी मदद से हम एंगल 2 को फाइंड करेंगे। सो वी कैन राइट अगेन, हम ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल 2 प्लस 110 इज इक्वल टू 180, क्योंकि ये भी लीनियर पेयर एंगल्स है, दिस पेयर इज आल्सो लीनियर। सो वी कैन राइट हियर एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस 110, तो 100 में से आप 110 घटाइए तो वहां पे आपको 70 बचेगा, तो दिस इज 70। नाउ you have two angles available, measurement of two angles in a triangle available, one is 90 degree, other is 70 degree. You can find the third angle with the help of angle sum property of the triangle. How? चलिए हम यहां पे कोशिश करेंगे, हम लिखेंगे यहां पे 70 जो होगा 70 एंगल और प्लस जो 90 हो हमने दूसरा किया है, और प्लस एंगल 3 जो है ये है 180 डिग्री के बराबर, क्योंकि सम
ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ये प्रॉपर्टी आप लिखेंगे, ये इस प्रॉपर्टी के नाम हम लिख रहे हैं। तो 90 प्लस 70 को जब आप करेंगे इट इज 160 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। तो यहां से अगर आप देखेंगे एंगल 3 आपको मिलेगा 180 माइनस 160, वो आपका रहेगा 20 डिग्री। तो इस तरीके से आपने क्या किया है, आपने इसका भी जो आंसर है वो भी आपने किया है। तो चलो हम आगे चलते हैं और कोई देखें हम कोई प्रॉपर्टी इसमें है या नहीं है। लेकिन फिलहाल हम क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से करेंगे, क्योंकि हो सकता है आपको कल वो तरीका भी पसंद आए, उस तरीके से आप इसको करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मैं ये वाला पोर्शन रब कर रहा हूं। यहां पे आप थोड़ा वेट करेंगे, तो इसको मैं रब कर रहा हूं थोड़ा इस पोर्शन को, ताकि कोई परेशानी नहीं होगी आपको। बाकी मैं ऐसे ही रख रहा हूं जो है वहां पे। फिलहाल मैं यहीं तक रब कर रहा हूं, अगर हमें जरूरत पड़ी तो आगे भी हम इसको रब करेंगे। तो क्या किया हमने, अभी हमने क्या किया, वी हैव यूज्ड द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। नाउ वी विल यूज द एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ एनी पॉलीगन। तो उस तरीके से देखेंगे हम, यहां पे नाम दे रहे हैं, अब इस एंगल का हम नाम दे रहे हैं एंगल 4, इसको याद रखिएगा शॉर्ट लिखने में, वर्ड अदरवाइज हमने कंप्लीट लिखना है, इट इज एंगल पी आर। यहां पे हमें और एक नाम देना होगा, पी आर एस होगा, टी होगा, जो कुछ भी होगा। तो क्या करेंगे हम ऐसे लिख रहे हैं, हम लिखेंगे, अगर उस तरीके से हमें प्रूव करना होगा, हम लिखेंगे 110 प्लस, उसके बाद जो दूसरा एक्सटीरियर एंगल एक है, दूसरा जो है वो 90 के बराबर है, इट इज 90 प्लस एंगल 4 जो होगा आपका वो 360 डिग्री के बराबर है, क्योंकि दिस इज द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन। एनी पॉलीगन का मतलब है चाहे आपके पास ट्रायंगल हो, चाहे आपके पास क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे आपके पास पेंटागन हो, जो भी आपके पास पॉलीगन है, उसके जो जितने एक्सटीरियर एंगल्स बनेंगे उनका जो सम है वो हमेशा 360 डिग्री रहेगा। इंटरनल सम तो चेंज होता रहेगा, ट्रायंगल में एक इंटरनल सम होता है 180 डिग्री होता है, क्वाड्रिलेटरल अगर आप देखेंगे उसमें 360 होगा, इसी तरीके से पेंटागन में उससे ज्यादा होगा। बट द एक्सटीरियर एंगल सम रिमेन्स सेम इन एवरी पॉलीगन एंड वेदर इट इज रेगुलर और इरेगुलर। तो यहां पर अगर आप देखेंगे, तो यहां पर आप देखेंगे इसको 110 प्लस 90 आप देखेंगे इट इज 200। तो 200 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 360। तो अगर आप यहां पे देखेंगे एंगल 4 जो है वो 360 के बराबर, माइनस आप करेंगे 200, तो आपके पास आएगा रिजल्ट 300 माइनस, तो इट इज 160। तो एंगल 4 जो आपका है वो 160 आया है। नाउ अगेन एंगल 4 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। हम लिखेंगे एंगल 4 प्लस एंगल 3 जो है वो 180 डिग्री के बराबर है, क्योंकि दिस इज लीनियर पेयर। तो इसका मतलब है एंगल 4 जो है वो 160 के बराबर है, प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। तो इस तरीके से अगर आपने एंगल 3 निकालना होगा 180, इसको आप ट्रांसफर करेंगे 160, सो यू विल गेट एंगल 3 इज इक्वल टू 20 डिग्री। सो अगेन वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 20 डिग्री विद द हेल्प ऑफ यूजिंग एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए पॉलीगन। तो बच्चों आज इतना ही इस क्लास में, इंशाल्लाह जो अगला क्लास होगा उसमें हम बाकी जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।